डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंदर ये लेक्चर हमारा 4 है, जिसमें हम किसी भी अरे के अंदर कोई भी वैल्यू को सर्च करने के जो मेथड्स हैं, जो लॉजिक है, उसको देखेंगे और उसको एज अ प्रोग्राम के तौर पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि अरे क्या है। बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर है और इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो डाटा है वो फाइनाइट होता है, यानी कि आप स्पेसिफिक साइज़ की जो अरे है वो डिफ़ाइन करेंगे और इसके अंदर अपना जो भी डाटा वो सेव कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो भी डाटा सेव होगा उसको एक उसकी लोकेशन नंबर यानी कि इंडेक्स नंबर दिया जाएगा और फिर हम उसी इंडेक्सेस के ज़रिए, उसी पोजीशन के ज़रिए, उसी लोकेशन के ज़रिए हम वो वाली जो वैल्यू है वो हम गेट कर सकते हैं जो कि हमने अरे के अंदर सेव की हैं। एक अरे के अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी फ्लोट वैल्यू, ठीक है, और कोई भी कैरेक्टर वैल्यू सेव कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप एक ही डाटा टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हो, मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यू सेव नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, ये अरे की एक लिमिटेशन है जिसमें वो मल्टीपल डाटा टाइप को एट अ टाइम सपोर्ट नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि आप हर एक डाटा टाइप के लिए अलग अलग जो है अरे वो डिफाइन कर सकते हो या डिक्लेयर कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम दिया है जो कि आपके अरे के कंसेप्ट को सपोर्ट करेगा। वो प्रोग्राम क्या है? कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट इनपुट 3 नंबर फ्रॉम द यूज़र, जो क्या करेगा 3 नंबर यूज़र से गेट करेगा, स्टोर दैम एन अरे, अरे में स्टोर करेगा, एंड डिस्प्ले द सम, और फिर उसका क्या करेगा सम शो करवाएगा, और एट द एंड एवरेज भी शो करवाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर वाइड मेन को मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे एक मैंने नम नाम की अरे जो है वो डिक्लेयर की है जिसका साइज़ क्या है 3 है। जो ही मैं ये करूँगा तो मेरी मेमोरी में भी एक जो 3 कंसेक्युटिव मेमोरी सेल है वो नम नाम के साथ अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, सम का जिसको मैं इनिशियलाइज़ किया 0 से। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो जो यूज़र वैल्यू देता जाएगा उसको मैं सम एक वेरिएबल के अंदर ऐड करता जाऊँगा, और इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है एवरेज है, और एवरेज में मैंने उसको भी इनिशियलाइज़ करवाया 0.0 से, और फ्लोट उसकी डाटा टाइप रखी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो एवरेज है वो हमेशा किस में आती है, आपकी जो है फ्लोट वैल्यूज़ में आती है। इसलिए मैंने एवीजी यानी कि एवरेज जो वेरिएबल जिसके अंदर मैं एवरेज सेव करूँगा उसकी टाइप मैंने फ्लोट रख ली है। जब हम इसको इनिशियलाइज़ करवाते हैं, यानी कि जब भी आपने लूप के अरे के अंदर वैल्यू सेव करनी है तो आप लोग क्या करो, एक लूप लगा लो। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगा रहा हूँ फॉर, उसको मैंने स्टार्ट 0 से किया, लेस देन 4 किया, इट मीन्स 0 1 2 3 जो होगा, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपकी सॉरी, यहाँ पे जो ए लेस देन 4 है यहाँ पे 3 आता है, बाई मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया, तो यहाँ पे ए लेस देन 3 आएगा और ए प्लस प्लस है कि 0 1 2 एंड 3, मतलब कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो आपकी 2 तक सेव हो जाएगी। और जो ही मैं वैल्यू मैं करता हूँ सी आउट एंटर एनी वैल्यू, तो जो 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैं 45 वैल्यू एंटर करता हूँ, जो ही मैं एंटर करूँगा तो नाम 0 में क्या चला जाएगा, आपका 45 चला जाएगा। और साथ ही मैं क्या करता हूँ कि जो ही यूज़र वैल्यू देता है वो मैं सम के अंदर सेव कर लेता हूँ। सम के अंदर मैं सेव कैसे करूँगा, सम प्लस नम ए, इट मीन्स कि सम की वैल्यू भी क्या है 0 है ना, तो 0 प्लस नम 0 में क्या पड़ा 45, 45 प्लस 0 क्या होता है 45। तो सम की अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मैं असाइन करूँगा सम के अंदर, और सम की जो न्यू वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो जाएगी 0 प्लस, देखिए ना 0 प्लस 45, और इसके बाद सम की वैल्यू 45 हो जाएगी। ये लूप दोबारा चलेगा, ए की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और देन फिर आपके सामने एक मैसेज शो होगा एंटर एनी वैल्यू। मैं अगेन वैल्यू सेंड करता हूँ, वो क्या है 5 है। जो ही मैं एंटर 5 प्रेस करूँगा तो फिर क्या होगा
कि फिर सम की वैल्यू क्या है 45 और नम 1 में क्या पड़ा 5, 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा 50। तो सम की जो वैल्यू है वो अपडेट होके क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। इसके बाद अगेन ए की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और दोबारा आपके सामने मैसेज शो होगा, और जब मैसेज होगा तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 15 जो वैल्यू है वो सेव की है। तो जब ये वैल्यू नाम 2 में सेव हो जाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर दोबारा जो सम प्लस नम ए वाली वैल्यू है वो दोबारा लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब सम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 15 और नम ए में यानी कि नम 2 में क्या पड़ा हुआ है 15। तो 50 प्लस 15 क्या हुआ 65 और न्यू वैल्यू अपडेट होके 65 हो जाएगी। तो इस तरह जूं जूं यूज़र वैल्यू पास करता जा रहा है, हमने उसी लूप के अंदर जो है वो सम भी करना शुरू किया है, और सम करने के बाद हमेशा हर एक आइट्रेशन पे सम की वैल्यू में इजाफा हुआ है, और एट द एंड लूप जब टर्मिनेट होगा तो हमारे पास सम आ जाएगा। और जब आपको पता है कि सम आ जाता है तो इससे हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। और एवरेज का फार्मूला क्या है कि जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको सम करें और फिर उसको उतने नंबर ऑफ़ वैल्यू से डिवाइड कर लें। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है ना। तो एवरेज में हम क्या करेंगे, इस एवरेज के अंदर हम क्या करेंगे सम डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 65 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम एट द एंड सम ऑफ नंबर्स भी और जो एवरेज है वो भी शो कर देंगे, और इस तरह आउटपुट में आपकी वैल्यू शो होती जाएगी। होप सो ये आपको छोटा सा कंसेप्ट ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम रन टाइम पे ही हर एक आइट्रेशन पे किस तरह वैल्यू को हम कैच कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, और किस तरह एक वैल्यू के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव कर सकते हैं। और फिर एट द एंड वो वैल्यू आप चाहो तो आप शो भी करवा सकते हैं, चाहें तो आप किसी और जो है एक्सप्रेशन को वो वैल्यू दे के आप नई वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सम की वैल्यू मैंने एवरेज के फार्मूला में दी, तो हमें उस नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट हो चुकी हुई है, और फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर उसकी एवरेज भी शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्चिंग। सर्चिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी अरे के अंदर कोई भी डाटा एलिमेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सर्चिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आल दो आप इवन अपने मोबाइल फ़ोन में भी डिफरेंट किस्म की सर्चिंग करते हो, इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट सर्चिंग करते हो, सेम एज सेम अगर आपके पास एक अरे है तो अरे में भी आप डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, डिफरेंट एलिमेंट्स को आप सर्च आउट कर सकते हैं। जब भी आप लोगों ने सर्च आउट करनी है अरे के अंदर, तो अरे आपको दो मेथड प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट वन जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल सर्च, एंड द सेकंड वन इज़ द बाइनरी सर्च। तो इन दो मेथड के ज़रिए आप अरे के ऊपर ये मेथड इम्प्लीमेंट करके कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बारी बारी इनको देखते हैं कि सिक्वेंशियल सर्च क्या होती है और बाइनरी सर्च क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्वेंशियल सर्च। सिक्वेंशियल सर्च को हम लीनियर या सीरियल सर्च भी कहते हैं, और ये बहुत ही सिंपल वे है जिसमें हम अरे के अंदर किसी भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिक्वेंशियल सर्च वर्कआउट कैसे करती है, तो उसको देखने के लिए हम चेकआउट करते हैं कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो आउट करिएगा। तो जब आप डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करेंगे देन आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस वैल्यू को आपने सर्च करना है वो यूज़र से गेट कर लेनी है। जब यूज़र से गेट कर लिया तो देन आप अपनी अरे में जाएं और उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करें। जब आप वैल्यू कंपेयर करेंगे तो अगर वो वैल्यू जो कि आपने सर्च की है, जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो अरे की पहले एलिमेंट के साथ मैच कर जाती है तो आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर वो मैच नहीं करती तो फिर आप क्या करें कि फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है उस पे मूव कर दें और उसको जो सर्च वैल्यू है, जो कि आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उसके साथ मैच करें। और ये प्रोसेस उस वक्त तक रिपीट करते जाएं जब तक आपका जो वैल्यू है आपको मिल नहीं जाती, या फिर आपके जो आपका लूप है या आपकी अरे है वो
टर्मिनेट नहीं हो जाती। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सर्च है जिसको हम लीनियर या सीरियल सर्च भी कहते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल कोड करते हैं। तो सबसे पहले आप वाइड मेन यूज़ करें। इसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया है, उसका साइज़ क्या है 5 है, और उसके अंदर मैंने रैंडम वैल्यू दे दिया है 45, 65, 87, 34 एंड 98। अब ये मेरी अरे है, इसमें मैंने क्या करना है, कोई भी वैल्यू सर्च आउट करनी है। तो आप देखें कि जो ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मेमोरी में आपकी ये जो अरे बनेगी ARR के नाम से, और हर एक वैल्यू आपने स्पेसिफिक इंडेक्सेस के साथ आपके सामने शो हो जाएगी। इवन कंप्यूटर में शो नहीं होगी, यहाँ पे मैंने आपको बैकएंड का भी शो करवाया है। तो फिर आगे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए, एक S नाम का, एक लोकेशन नाम का, और लोकेशन को मैंने -1 दिया है। अब यहाँ पे लोकेशन क्या चीज़ है, तो इस बात को समझिएगा कि हम यहाँ पे एक रूल बनाते हैं। वो रूल क्या है कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू मैं इस अरे में सर्च कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोग्राम क्या करेगा कि मुझे वो वाली वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी होगी वो मुझे रिटर्न करेगा, यानी कि उसका जो लोकेशन नंबर है वो सेंड करेगा। अब लोकेशन को यहाँ पे मैंने -1 दिया, क्यों दिया? क्योंकि मैंने एक रूल बना लिया है कि अगर तो मेरे जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ मेरी अरे में मौजूद नहीं होगी, तो लोकेशन की वैल्यू -1 ही रहेगी, जो कि ये इंडिकेट करवाती है कि जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हो वो इस अरे में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं वैल्यू जो सर्च कर रहा हूँ वो अरे में मौजूद होगी, तो हम लोकेशन की जो वैल्यू है वो हम उस वैल्यू जो कि हम सर्च कर रहे हैं उसके पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर के साथ रिप्लेस कर देंगे। चलें इसको स्टार्ट करते हैं, और जो वैल्यू मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो मैं क्या करूँगा, S में सेव कर लूँगा। तो इसके बाद देखें एंटर वैल्यू टू सर्च, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके सामने एक मैसेज शो होगा कि आपने जो वैल्यू सर्च करनी है वो एंटर करें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हो कि मैंने 34 को सर्च आउट करना है। जो ही मैं 34 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो जो 34 है वो S के अंदर असाइन हो जाएगा या उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, लूप लगाता हूँ, और लूप क्या है, I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5 एंड I प्लस प्लस, यानी कि ये लूप 5 टाइम चलेगा, और स्टार्ट कहाँ से होगा 0 से, और एंड कहाँ पे होगा 4 पे। अब मैंने पहले क्या बताया कि जो वैल्यू आपने सर्च करनी है उसको आपने अरे की बारी बारी पहले इंडेक्स, दूसरे इंडेक्स, तीसरे इंडेक्स, चौथे इंडेक्स पे के साथ मैच करते जाएं। जहाँ पे आपकी वैल्यू मैच हो जाए वो वाला इंडेक्स उसको लोकेशन को असाइन कर दें। तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ कि सर्च करूँगा कि S इज इक्वल टू अरे I। अब देखना अरे I, सबसे पहले क्या होगा, I की वैल्यू 0 है ना, तो S के अंदर जो वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे मौजूद जो वैल्यू उसके साथ मैच होगी, और फिर इस तरह बाकी मैच होती जाएगी। तो ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो सर्च वैल्यू है 34 वैल्यू है वो अरे 0 या अरे 1 या अरे 2 या अरे 3 या अरे 4 के साथ मैच हो जाए, तो देन आपने क्या करना है, लोकेशन को आपने I इंडेक्स जो होगा वो असाइन कर देना है, और लूप को आपने ब्रेक कर देना। अब देखिए जो 34 है वो अरे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है क्या उसके बराबर है, नहीं बराबर ना, तो ये कभी भी वैल्यू जो है इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, लोकेशन को I नहीं मिलेगा। लूप दोबारा चला, जब लूप दोबारा चलेगा तो I की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो 34 है वो क्या हो जाएगा, वो 65 के साथ कंपेयर होगा। अब 34 इज नॉट इक्वल टू 65, तो इफ की कंडीशन फिर फॉल्स हो जाती है, फिर लूप चलेगा और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 34 जो है वो आपका 87 के साथ मैच हो जाएगा। अब ये भी जो कंडीशन फॉल्स होती है, I की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे बात बताएं कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो अरे 3 में जो वैल्यू पड़ी उसके बराबर है। जो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, लोकेशन I यानी कि I की वैल्यू लोकेशन को मिल जाएगी, और लोकेशन को अब I की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो लोकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। और फिर इस तरह यहाँ पे हम ब्रेक लगा दें, चाहे तो ब्रेक लगा दें, चाहे तो इस लूप को पूरा होने दें, ये आप पे डिपेंड करता है।
इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एट द एंड जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो नीचे आएगा तो क्या होगा, लोकेशन इज इक्वल टू -1। अगर तो लोकेशन की वैल्यू -1 होगी तो मीन के वैल्यू आपकी फाउंड नहीं हुई, लेकिन हमारी जो लोकेशन की वैल्यू है वो 3 है, तो इसलिए एस में जाएगा। और जब भी मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास आउटपुट क्या हो जाएगी, वैल्यू फाउंड ऑन इंडेक्स नंबर 3। और देखेंगे जो 34 जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, 34 पे पड़ी हुई है। और इस तरह हम किसी भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं इस छोटे से सीक्वेंशियल सर्च एग्जाम्पल की मदद से। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है कि आप जितनी मर्जी लंबी अरे ले लें, 5, 10, 12, 50, 55, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर कंप्यूटर खुद बाखुद ये वाला जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करता जाएगा, और जो वैल्यू आपने सर्च करनी होगी वो आप सर्च करें, और अगर वैल्यू मैच करेगी तो आपकी वैल्यू आपके सामने बता देगा कि वो आप वैल्यू जो सर्च कर रहे हो वो किस लोकेशन नंबर पे पड़ी हुई है। अदरवाइज़ वो आपके सामने मैसेज शो करवाएगा कि वैल्यू फाउंड नहीं हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च और जो सीक्वेंशियल सर्च है इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बाइनरी सर्च है। तो बाइनरी सर्च क्या है, एक क्विक मेथड है किसी भी वैल्यू को अरे के अंदर सर्च करने के लिए। लेकिन इसका एक ये भी है कि वो जो अरे जिसमें आप बाइनरी सर्च वाला मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। मतलब क्या, असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। अगर अनसॉर्टेड आपकी अरे होगी तो उसके अंदर आपकी बाइनरी सर्च कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसलिए जब भी आप लोगों ने बाइनरी सर्च वाला मेथड इम्प्लीमेंट करने तो आपने अपनी अरे को सॉर्ट आउट कर लेना है। और सॉर्ट आउट कैसे करते हैं ये नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आपने अपनी जो अरे है उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है रूल्स हैं, इसके रूल्स को आप देख लीजिएगा। जहाँ पे जब आपको मेथड के रूल पता चल जाए या स्टेप पता चल जाए तो वहाँ पे कोड करना आसान हो जाता है। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहला क्या है कि जब यूँ ही आप लोग कोई भी वैल्यू सर्च करना चाहो तो वो वैल्यू सर्च गेट करें और उसको अरे के जो मिडल एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करें। तो मिडल एलिमेंट का मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले अरे का जो मिडल एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे जाके मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगर आपके पास मिडल एलिमेंट आ जाता है तो जो सर्च फाइंड वैल्यू करनी है उसके साथ मैच करे तो आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, और आप जो मिडल एलिमेंट का जो पोजीशन नंबर या इंडेक्स नंबर है वो रिटर्न कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपकी वैल्यू सर्च होके आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी अरे के 2 हिस्से करने हैं। यानी कि 2 हिस्से कैसे करोगे, आप अपनी वैल्यू को चेक आउट कर लोगे कि अगर जो मैं वैल्यू जो सर्च कर रहा हूँ अगर मिडल वाली वैल्यू से छोटी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपनी जो अरे है उसका जो लेफ़्ट साइड पोर्शन होगा उसको आप लोगों ने पिक कर लेना है या उस पर फोकस कर लेना है। क्यों? क्योंकि जो मिडल एलिमेंट है उससे सर्चिंग वाली वैल्यू छोटी है, तो जाहिर सी बात है जो आपका नेक्स्ट मिड से आगे वाला रे होगा, पोर्शन होगा रे का, उसमें तो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि फिर आपका फोकस जो मिड की से पहले वाली वैल्यू के ऊपर होगा। लेकिन अगर आपका ये काम नहीं होता तो फिर आपका काम होने का मतलब क्या है कि अगर जो मिड जो सर्चिंग फाइंडिंग वैल्यू है वो मिड वाली वैल्यू से बड़ी है तो फिर आपने क्या करना है, मिड से आगे वाली जो पोर्शन होगा अरे का उसको देखना है, और मिड से पहले वाली जो अरे का पोर्शन होगा उसको देखने की ज़रूरत नहीं है या उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह और फिर स्टेप को उस वक्त तक रिपीट करें जब तक आपका लूप कंप्लीट नहीं हो जाता और यहाँ फिर आपकी वैल्यू आपको मिल नहीं जाती। अब ये भी बात है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो कोड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको ये जो स्टेप्स मैंने आपको शेयर किए हैं वे आपको क्लियर हो जाएं। तो चलें, आप देखेंगे हमारे पास ये एक अरे है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट टोटल 8 हैं और इंडेक्सेस स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 7 पे एंड हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं मिडल फाइंड करूँगा। बेटा मिडल कैसे फाइंड करना है कि आपने साइज ऑफ अरे कैसे निकालना है, स्टार्ट प्लस एंड, यानी कि जो स्टार्ट होगा और एंड होगा उसको प्लस करें तो आपको साइज ऑफ अरे मिल जाएगा। और इसके अंदर फिर मिडल कैसे निकालना है कि उसको 2 से डिवाइड
ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 7/2 और मिडल क्या आ जाएगा 3.5 और क्योंकि ये इंटीजर होगा तो 3.5 ना तो वो हाफ में 3 में आता है ना कि 4 में आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 0.5 जो है उसको इग्नोर करेंगे और जो मिडल है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। जो ही मिडल 3 आ जाएगा तो जो वैल्यू आप सर्च करना चाह रहे हो वो इस मिडल वाले इंडेक्स 3 के साथ सर्च कर लें कि जो आपने मिडल वाली वैल्यू दी है क्या वो सर्चिंग वाली वैल्यू के साथ मैच कर रही है। अगर मैच कर रही होगी तो फिर तो आपके सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप अपने लूप को ब्रेक लगा दें। तो इस तरह आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला काम नहीं होता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले बताया कि स्टेप 2 पे आप अपनी वैल्यू को चेक करें कि जो वैल्यू अगर आप सर्च करना चाह रहे हो वो मिडल वाली वैल्यू से छोटी है तो फिर आपका फोकस किस पे होगा, आपका जो फोकस मिड वाली वैल्यू से पहले वाले अरे के पोर्शन में होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। और फिर एक और काम करना है कि आपने अपने एंड को भी रीअरेंज करना है। और रीअरेंज कैसे करेंगे, जैसे देखेंगे 45, 67, 89 आ जाएगा और फिर स्टार्ट भी हमारा और एंड आपने यहाँ पे कैसे रीअरेंज करना है कि आप मिड वाली जो वैल्यू होगी बेटा उसमें से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिड हमारा 3 आया ना तो उसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और एंड की वैल्यू जब हम 2 देंगे तो एंड हमारा 7 से रिप्लेस होके कहाँ पे आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। क्यों, आप देखें ना कि अब हमारा आधा काम हो चुका हुआ है, अब हमें पूरी की पूरी 392 यानी कि 4 to 7 वाले पोर्शन की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो वैल्यू हम सर्च करना चाह रहे हैं वो मिड वाली वैल्यू से छोटी है, तो फिर इसलिए हम जो अरे के पहले ही हिस्से को सर्च करते हैं बाकी हिस्से को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये वाला काम नहीं होता यानी कि आपकी जो वैल्यू जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो मिड वाली वैल्यू से बड़ी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें सिर्फ जो 4 to 7 वाला पोर्शन है उसको चेकआउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को भी री अरेंज करना पड़ेगा। और स्टार्ट को हम कैसे रीअरेंज करेंगे कि अब मिड वाली जो वैल्यू है अगर मैं उसमें एक इजाफा करूं और इजाफा करने के बाद वो साइन स्टार्ट को दे दूं तो मेरा जो स्टार्ट है वो 4 इंडेक्सेस पे आ जाएगा। वो कैसे, आप देख रहे हैं मिड हमारा 3 आया ना तो 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 4 जो है वो स्टार्ट को देंगे तो स्टार्ट हमारा जो रीअरेंज होके दोबारा कहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 पे, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 पे और एलिमेंट नंबर 100 पे आ जाएगा। तो ये था कंसेप्ट छोटा सा, और अगर ये आपको क्लियर हो गया तो देन जो नेक्स्ट स्लाइड में कोड है वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन स्टिल मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट हैं डिलीवर हो जाए अच्छी तरह। तो चलें कोड करते हैं इसका। अब इसमें देखें कि सबसे पहले मैंने बाइनरी बिन नाम से मैंने एक अरे ली हुई है और इसके अंदर स्पेसिफिक सॉर्टेड अरे मैंने डाल दिया 45, 67, 89 एंड सो ऑन। जो मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूँगा तो अरे बनेगी और अरे में स्टार्ट और एंड आपके सामने एज सच शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैंने एस लिया, जो कि ये मैंने क्यों लिया, जो वैल्यू मैंने सर्च करनी है वो इस एस के अंदर आएगी। मिड मैंने क्यों लिया ताकि मैं मिड इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकूं। स्टार्ट मैंने क्यों लिया ताकि जो अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स स्टार्ट को दे दूं और एंड अरे का जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है वो एंड को दे दूं। लोकेशन मैंने यहाँ पे वही बात है, लोकेशन मैंने फाइंड आउट करने के लिए ली है, ये आपको ऑलरेडी पता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। और स्टार्ट मैंने यहाँ पे 0 दे दिया और एंड मैंने यहाँ पे 7 दे दिया। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये यहाँ पे जो ब्लू वाले बॉक्स में मैंने इसलिए शो करवाया है क्योंकि इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज होनी है, तो आपको ये वाली जो चीज़ें हैं वो क्लियर होते जाएं। ये बैकएंड वाला काम है, यानी कि ये समझ लें कि ये रफ अमल में है ताकि आपको चीज़ें समझ आती जाएं। चलिए हम लूप लगाते हैं। अब लूप लगाने से पहले मैं क्या करता हूं कि वो वैल्यू जो कि मैंने सर्च करनी है वो यूज़र से गेट करके एस में कर लेता हूं। तो सपोज मैंने जो 67 सर्च आउट करनी है तो एस के अंदर क्या चला गया 67। अब मैं लूप लगाऊंगा और लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक जो स्टार्ट है वो एंड तक नहीं हो जाता, यानी कि स्टार्ट 0 है ना, 0, 1, 2, 3, यानी कि हम हर एक वैल्यू को सर्च आउट करते जाएंगे और ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा। तो सबसे पहला काम वही कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले मिड निकाल लें। तो 0 + 7 / 2 करेंगे तो मिड हमारा पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 मतलब कि अब मिड में क्या पड़ा हुआ है 3। तो जब आपके पास मिड आ गया तो सबसे पहला काम कि जो वैल्यू आपने सर्च करनी है उसको मिड वाली वैल्यू के साथ मैच कर लें। वो कैसे करेंगे, इफ़ बिन मिड इज इक्वल टू एस है देन
मिड के का जो इंडेक्स है वो लोकेशन को दें और लूप को वहीं पे ब्रेक कर लें। पहला स्टेप अगर आपको याद हो कि जो ही आपको मिड वाली वैल्यू के साथ वैल्यू मैच कर जाती है तो वहीं पर रोक के उसका इंडेक्स लोकेशन को दें और ब्रेक कर दें। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मिड हमारा क्या आ रहा है, 99 आ रहा है ना। तो 99 क्या 67 के इक्वल है? इक्वल नहीं है ना। तो ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और ये लोकेशन इज इक्वल टू मिड वाला कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब यही नहीं होता तो सेकंड मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, वैल्यू को चेक करना है कि जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हो 67 क्या वो 99 से छोटी है। अगर छोटी है तो फिर क्या करना है कि उसको सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट पोर्शन होगा रहेगा उसकी तरफ देखना है। तो उसको कोड के तौर पे कैसे करना है, एल्स इफ एस इज लेस देन बिन मिड, तो फिर आप क्या करोगे कि जो एंड है उसको रीअरेंज करोगे मिड -1। तो जो एंड है वो 7 से रिप्लेस हो जो होके 2 पे आ जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो स्टार्ट है वो मिड +1 करेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो 67 क्या वो लेस देन 99 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो फिर जो एंड इज इक्वल टू मिड -1 वाली जो कंडीशन है वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा पोर्शन जो होगा, हमारा जो टारगेट एरिया होगा अरे का, वो 0 से लेके 2 इंडेक्सेस तक होगा। और ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एंड वहाँ से रिप्लेस होके रीअरेंज होके 89 पे आ जाएगा और ये लूप दोबारा चलेगा। अब जब ये लूप दोबारा चलेगा तो देखें स्टार्ट क्या है, अब हमारे पास 0 और अब एंड हमारे पास क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। देखें एंड की वैल्यू भी चेंज हो चुकी हुई है। तो 0 + 2 क्या होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1। तो अब मिड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 के बजाय 1 आ जाएगी। अब देखें फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ़ बिन मिड इज इक्वल टू एस। तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या होगा कि बिन मिड में क्या पड़ा हुआ है 67 ना। तो 67 इज इक्वल टू 67, यहाँ पे कंडीशन ठीक हो गई है। तो मिड की जो वैल्यू है वो क्या 1, वो किसको मिल जाएगी, लोकेशन को। और लोकेशन की भी वैल्यू भी रीअरेंज होके क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और जब 1 हो जाएगी तो लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वही काम करेंगे, इफ़ लोकेशन इज इक्वल टू -1 वैल्यू नॉट फाउंड। लेकिन हमारे पास लोकेशन की वैल्यू -1 तो नहीं है बल्कि 1 है ना। तो हमारे पास मैसेज क्या शो जो हो जाएगा, वैल्यू फाउंड ऑन इंडेक्स नंबर 1। तो बेटा इस तरह आप लोग किसी भी अरे के अंदर बाइनरी सर्च के ज़रिए कोई भी वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं।